अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और सबसे बड़ा जो धन है वो पैसा नहीं है, हमारा स्वास्थ्य है। जब हमारा व्यक्ति, हमारे लोग, हमारे घर परिवार के सदस्य या हम खुद जब बीमार पड़ते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी लग जाए, लेकिन हमारे मरीज को ठीक होना चाहिए। किसी भी तरीके से आप इस मरीज को ठीक करिए। ये हमारे आपसे आशा रहती है किसी भी डॉक्टर से। और उस समय हमारे स्वास्थ्य का महत्व तो समझ में आता है। जब तक हम रोगी नहीं होते, जब तक हम बीमार नहीं होते, तब तक स्वास्थ्य की परिकल्पना हमको नहीं समझ में आती। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं और चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सक कहता है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, और उस समय लगता है कि अगर काश हम अपने न्यूट्रिशन को पहले से अगर लिए होते तो ये आज जो नौबत आ रही है वो नहीं आती। तो हम आप लोगों से विनम्रता पूर्वक निवेदन करेंगे कि जो आज दौर चल रहा है बीमारियों का, और बीमारियों की जो बाढ़ आ रही है, और ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं जिनका हम आप अभी अपने समय में सुने, नाम तक नहीं सुने हैं। और ऐसी बीमारियों से निजात पाना, और पता चलता है कि कल वो व्यक्ति हमसे बात किया और आज वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है। इस तरह की बीमारियां होना अपने आप में बड़ी बात है, और इसके लिए हमको आपको अपने लोगों को सचेत करने की जरूरत है। और हम सब लोग उस प्लेटफॉर्म में हैं जो शुद्ध स्वदेशी सामान देते हैं, और बीमारियों से दूर रखने के लिए सारे तरीके बताए जाते हैं। उसमें से अपने को काम करने की आवश्यकता है। और हर कहते हैं हर 1.5 सेकंड में एक आदमी आज हार्ट अटैक का शिकार हो रहा है, हर 10 सेकंड में स्ट्रोक का शिकार हो रहा है। सोचिए रेशियो आखिर बढ़ क्यों रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो खान पान है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो रहन सहन, वो सब बदला है। और इस बदलाव को हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है। निश्चित रूप से सारी बीमारियों का जो कारण है यही सारी चीजें हैं। और हम अपने यहाँ के शुद्ध सामान यूज करें, न्यूट्रिएशन यूज करें, क्योंकि न्यूट्रिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है बीमारी को दूर करने से। जैसे हम जब बीमार पड़ते हैं और हमारे अंदर की शक्तियां अगर मजबूत है, अगर कोई वायरस और बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है और वो बीमारी पैदा करने के लिए अंदर जाता है, हमारे अंदर की इम्यूनिटी उससे लड़ती है, जिसको एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। एंटीजन बाहरी आक्रमण होता है, शरीर के अंदर एंटीबॉडी होती है। वो एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों लड़ते हैं। अगर एंटीजन जीत गया, अगर एंटीजन जीत गया तो हमारे अंदर बीमारी पैदा कर देता है। अगर एंटीजन हार गया, हमारी एंटीबॉडी जीत गई, तो बीमारी नहीं हो पाती। इस तरह से अपने अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को हमको बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, हमारा घर मजबूत है, कहते हैं कि बॉर्डर में अगर सिपाही बढ़िया तैनात है, फोर्स अच्छी है, तो बाहरी आक्रमण करने वाले भी डरते हैं। अगर आक्रमण कर भी दिए खुदा न खास्ता, तो वो आक्रमण को डिफीट कर देते हैं हमारे सैनिक। इसी तरह हमारे अंदर की इम्यूनिटी होती है। अगर हमारे अंदर की इम्यूनिटी मजबूत है तो एक तो बाहरी आक्रमण होगा नहीं, दूसरा अगर होगा भी तो वो आउट हो जाएगा, और हमको आपको पता नहीं चलेगा कि कब आक्रमण आया कब गया। हम कोरोना काल में देखे हैं लगभग कई मरीजों को, लगभग 400 से 500 मरीजों को हमने कोरोना का उसका होम आइसोलेशन में इलाज किए हैं, और ऊपर वाले की कृपा से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। और हम तो पॉजिटिव मरीज को अपने पास बैठा के देखते थे, और पता चलता था कि जब उसका आरटी-पीसीआर कराते थे, जब टेस्ट कराते थे तो उसको पॉजिटिव निकलता था, तब पता चलता था कि हमने पॉजिटिव मरीज का इलाज किया है, देखा है। और उस समय उस पीरियड में हमने गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज S5 और गामा ओरिजिनल का किसी भी समय हमने मिस नहीं किया, और उसको लेते रहे। अंदर से कॉन्फिडेंस रहता था, अंदर की इम्यूनिटी मजबूत रहती थी, तो कोरोना को भी हराने की ताकत रखता था। और हमेशा हम 7 दिन 8 दिन में अपना टेस्ट करवाते थे, कभी भी पॉजिटिव नहीं निकला।
ये निश्चित रूप से इस तरह का कमाल का प्रोडक्ट है। और हमारे लोगों को आज जो ठंडियों के सीजन में दो चीजें ज्यादा हो रही हैं, एक तो हार्ट अटैक हो रहा है और दूसरा स्ट्रोक हो रहा, पैरालिसिस हो रहा। पहले लोग पैरालिसिस में मरते नहीं थे, केवल लकवा लग जाता था, किसी का एक अंग पैरालाइज होता था, हाथ हो जाता था, किसी का पैर हो जाता था, किसी का बाएं साइड हो जाता था, किसी का दाहिने साइड हो जाता था, किसी का मुंह टेढ़ा हो जाता था, खाने में दिक्कत होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब पैरालिसिस होता है, ब्रेन हेमरेज होता है और शाम के होता है, पता चलता है कि सुबह वो दुनिया में नहीं है और उसकी इतनी ज्यादा क्लॉटिंग हो जाती है ब्रेन के अंदर कि वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। हर 10 सेकंड में एक आदमी ऐसा शिकायत आ रही है स्ट्रोक की। और हार्ट अटैक तो 90% लोग अस्पताल ही नहीं जा पाते और ठंडियों में इसका रेशियो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? इसके दो कारण है। पहला कारण यह है कि ठंडियों में हमारी जो आर्टरीज होती है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है जहां से ब्लड बहता है, हार्ट के अंदर होती है, वो आर्टरी नैरो हो जाती है, सकरी हो जाती है। पहले से यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, इस आर्टरी के अंदर पहले से ट्राइग्लिसराइड जमा हुआ है और वो और नैरो हो गई। तो जैसे नैरो हो जाती है तो उसका रास्ता बंद हो जाता है और जैसे रास्ता बंद होता है तो ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और जैसे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है तो एमआई हो जाता है, मायोकार्डियल इंफेक्शन हो जाता है, अटैक आ जाता है और सडन डेथ होती है। एक तो एक कारण। दूसरा कारण, हमारे जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है, सांद्रता होती है, तरलीयता होती है, वो गाढ़ा होने लगता है, ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जिससे वो प्रॉपर रूप से फ्लो नहीं हो पाता, बह नहीं पाता। और पहले से आर्टरी हमारी चोक है और दूसरा हमारा ब्लड का कोगुलेशन हो रहा है, जम रहा है और ब्लड के जमने के कारण, प्रॉपर न बहने के कारण हमारा न्यूट्रिशन नहीं होता, हमारे हार्ट का प्रॉपर मसल्स उसकी न्यूट्रिशन नहीं हो पाता। और यदि हार्ट की मसल्स का न्यूट्रिशन नहीं होगा तो मसल्स डेड होगी और मसल्स डेड होगी तो सडन डेथ होती है, स्ट्रोक लगता है, अटैक आता है और व्यक्ति चला जाता है। तीसरा कारण प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब होता है जो हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट होते हैं वो टूटते हैं और जाके आर्टरी के अंदर चोक कर देते हैं और सडन डेथ होती है। पता चलता है कि उस व्यक्ति का कभी बीपी नहीं बढ़ा, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा, वो व्यक्ति बिल्कुल पतला है, लेकिन अटैक आया और सडन डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लेटलेट एग्रीगेशन हो। हमारा गामा ओरिजिनल प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकता है, खून के जमने को रोकता है, थक्का जमने को रोकता है, ब्लड को पतला करने का भी काम हमारा गामा ओरिजिनल करता है। और वो साइंटिफिकली प्रूव है, उसका साइंस है कि उसका पूरा, उसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती, वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकने का काम करता है। इस तरह से ये 3 कारण से अटैक आता है। चौथा, जो स्ट्रोक की बात हम करें, अगर हम देखिए कहीं अगर पाइप से पानी जा रहा हो और उस पानी को, पाइप को आप दबा दीजिए और जैसे वो पाइप दबता है तो पानी का फोर्स बढ़ जाता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर की आर्टरी उस कोलेस्ट्रॉल के कारण दबती है और जैसे वो आर्टरी दबती है तो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और जैसे वो ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है तो पूरे शरीर में फोर्स से ब्लड जाता है और वो ब्रेन में भी फोर्स से जाता है। और जैसे ब्रेन में फोर्स से ब्लड जाता है तो वहां की जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी आर्टियोल्स होती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं और जैसे रप्चर होती हैं, जैसे फूटती हैं तो ब्लीडिंग होती है और ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है। ब्रेन से बाहर निकलने का रास्ता तो कोई है नहीं और जब ब्रेन में ब्लीडिंग होती है, बाहर से कोई रास्ता नहीं निकल पाता, निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। डार्क स्पॉट्स को रास्ते से हटाओ। नया लॉरियल पेरिस ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम, वैलिडेटेड विद डर्मेटोलॉजिस्ट्स। 70 टाइम्स ज्यादा ब्राइटनिंग ग्लाइकोलिक, ये पेनिट्रेट करे फास्ट टू विजिबली रिड्यूस 5 years ऑफ डार्क स्पॉट्स सिर्फ 2 हफ्तों में। दे इवन बीमिंग स्किन सभी इंडियन स्किन टोन्स के लिए। नया ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम बाय लॉरियल पेरिस। We are worth it. Proving what you're doing. Food that does not lie. True Elements. I'm so hungry. रात को किसने छोड़ा? वो एक्चुअली मम्मा
Friend. Drawing what you're doing. बॉयफ्रेंड ने गिटार बजाता है बैंड में, सत्संग में बजा लेगा। मैं बोल रहा हूँ Food that does not lie. True Elements. Drawing what you're doing. हाँ ठीक। हाँ, बाहर से कोई रास्ता नहीं निकलता तो वहां कोगुलेशन होता है, और जिस एरिया में वो ब्लड जम जाता है उसके अकॉर्डिंग पैरालिसिस होता है, उसके अकॉर्डिंग उस अंग का काम करना बंद हो जाता है। फिर कहते हैं कि इसका ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका एमआरआई सीटी स्कैन होता है तो पता चलता है कि उस पार्ट में पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन में ब्लड का जमाव हो गया है, और डॉक्टर उसको घोलने की दवा देते हैं, ब्लड को पतला करने की दवा देते हैं, कुछ डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन उसमें भी कोई रिस्क रहता है कि वो ठीक होगा या नहीं होगा, और दोबारा भी वो स्ट्रोक मार सकता है और पैरालाइज व्यक्ति हो सकता है। इस तरह से कंडीशन होती है जिसमें स्ट्रोक और अटैक ये दोनों तरह से इस तरह होता है। और इसमें अगर हम अपने लोगों को चाहते हैं कि बचे रहें और हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावना कम हो जाए, तो अपने यहाँ गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2 बार लेना है, 1-1 कैप्सूल, और दूसरा प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा अगर 1 कैप्सूल आप भोजन के या नाश्ता के बाद ले रहे हैं तो दोनों चीजों में आपके शरीर की सुरक्षा हो सकती है। और गामा ओरिजिनल और वेज ओमेगा को इस समय के लिए आप हार्ट की एक खुराक के रूप में लेना है, हार्ट को जीवित रखने के लिए लेना है, हार्ट के न्यूट्रिशन के लिए लेना है, क्योंकि अगर हार्ट चल रहा है तो शरीर चल रहा है, हार्ट अगर बंद हो गया तो शरीर की कल्पना ही नहीं की जा सकती, क्योंकि हम सो रहे हैं, जग रहे हैं, काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हार्ट 24 घंटा सोता जगता उठता बैठते चलते फिरते सब चीज 24 घंटे चलता है, 1 सेकंड भी बंद नहीं होता। और उस हार्ट की हम लोगों ने कभी चिंता नहीं की है, तो हार्ट की खुराक देने की जरूरत है। और आज कुछ और हम बातें करेंगे, लगभग 20-25 तरह की बीमारियों की बातें करेंगे, और जिसको जो बीमारी हो उस न्यूट्रिशन के माध्यम से कैसे हम अपने लोगों को ठीक कर सकते हैं। तो पहली बीमारी हम लेते हैं हमारा बालों को। बालों की जो समस्याएं होती हैं, बहुत सारे लोगों के बाल झड़ते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, बहुत सारे महिलाओं के बाल झड़ रहे हैं, बहुत सारे पुरुषों के बाल झड़ रहे हैं, और तरह तरह के वो बाल झड़ने के लिए, बाल झड़ने के रोकने के लिए शैम्पू और तेल का इस्तेमाल करती हैं, और सबसे महंगे बाजार से शैम्पू और तेल लाती हैं, और उसको रोकने के लिए कहती हैं कि इससे रुक जाएगा, लेकिन उससे भी वो रुकता नहीं है, क्योंकि बाल को जो झड़ने का जो काम होता है, अगर कोलेजन नामक प्रोटीन की कमी हो जाती है, कोलेजन नामक प्रोटीन की अगर कमी हो जाती है तो हमारे बाल झड़ते हैं, नाखून खराब होने लगते हैं, और हमारे दांत भी कमजोर होने लगते हैं। तो इसमें प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हमने प्रोटीन नहीं दिया, केवल तेल और शैम्पू भर लगवा रहे हैं, तो उससे ठीक होने वाला नहीं है। प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारे बालों के लिए आवश्यक है। और यदि किसी के बाल एक तो पूरे के पूरे पैच जाते हैं, पता चलता है पूरे जगह सिर में बाल है और एक जगह से बाल निकल गए, उसको कहते हैं एलोप्सिया। एलोप्सिया के लिए और हेयर फॉल के लिए अपने यहाँ अगर पुरुष साथी है तो न्यूट्रीचार्ज मैन का सेवन करें, महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन करें, और साथ में प्रोटीन पुरुषों के लिए केसर पिस्ता प्रोडाइट और महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा वेरी प्रोडाइट। अगर ये हम ले रहे हैं, और साथ में मोरिंगा हेयर ऑयल आता है, मोरिंगा हेयर ऑयल बहुत अच्छा इसमें काम करता है हेयर फॉल में, और इसमें ईवीआन 400 mg की कैप्सूल, विटामिन ई की 400 mg की 4 कैप्सूल आप मिलाइए। मोरिंगा हेयर ऑयल में विटामिन ई आती है जिसका नाम है ईवीआन के नाम से मार्केट में आती है। 400 mg की 4 कैप्सूल फोड़ के उस तेल के अंदर डालिए, उस तेल से बाल में लगाना है। और शैम्पू के लिए अगर बात करें तो एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करें, और एंटी डैंड्रफ, अगर डैंड्रफ है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो इससे बाल को धोना है,
मोरिंगा हेयर ऑयल में विटामिन ई कैप्सूल मिला के बालों में लगाना है। न्यूट्रीचार्ज न्यूट्रिएशन के लिए और मैन या वुमेन एक्स्ट्रावेरी अथवा केसर पिस्ता प्रोडाइट, अगर ये हम प्रॉपर 3 से 6 महीने लेते हैं तो गारंटेड है कि बालों का झड़ना भी रुक जाएगा, बालों की ग्रोथिंग भी होगी और भविष्य में बाल से संबंधी और नाखून से संबंधी समस्याएं नहीं होगी। अगर हम केवल शैम्पू और तेल बस की बात करें तो इससे होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि यह न्यूट्रिएशन की कमी से बाल झड़ते हैं। दूसरा, एक बीमारी जो महिलाओं में प्रॉपर बहुत ज्यादा हो रही है, ल्यूकेरिया की, श्वेत प्रदर की, पानी जाना। और ये ल्यूकेरिया चाहे व्हाइट डिस्चार्ज हो चाहे रेड डिस्चार्ज हो, और इसमें बहुत दिक्कतें होती है। कमर में दर्द होने लगता है महिलाओं में, पेड़ों में दर्द होता है, कमजोरी लगती है, वीकनेस आ जाती है, आंखों में अंधेरा दिखाई देने लगता है, ब्लड प्रेशर में भी दिक्कत होती है। ये सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे यहाँ न्यूट्रीचार्ज वुमेन आप महिलाओं को दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट वुमेन नाश्ता के बाद देना है और 1 गिलास पानी देना। बहुत सारे महिलाएं कहती है कि ये वुमेन खाने से उसमें दिक्कत होती है, गैस बनने लगती। तो गैस उनको बनती है जो पानी की मात्रा कम ले रही हैं। अगर पानी की प्रॉपर मात्रा ले रही हैं तो उनको गैस नहीं बनेगी। 1 गिलास पानी के साथ लेना, 1 घूंट पानी के साथ। जनरली हमारे यहाँ लोगों की आदत है कि 1 गोली खाते हैं और 1 घूंट पानी पीते हैं। 1 घूंट नहीं पीना, पूरा 1 गिलास पानी पीना है। अगर इस तरह से ले रहे हैं तो ये दिक्कतें नहीं होंगी। और एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट, प्रोटीन को आपको दूध में घोल के लेना है 1 बार। और साथ में अपने यहाँ इंटीमेट वॉश आता है, वेजाइनल वॉश है, इसको अपने प्राइवेट पार्ट को साफ करना है। और ज्यादा अगर दिक्कत है तो मार्केट में एक ल्यूकोल नाम की टैबलेट आती है हिमालय कंपनी की, 2-2 गोली उसको साथ में दे तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट मिलता है। और थोड़ा चटपटी चीजें ना खाएं, मिर्चा मसाला तली भुनी चीज से परहेज करें। अगर इस तरह से कर रहे हैं तो वो जल्दी रिजल्ट मिलता है। तीसरा, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी पीरियड में है, पेट में बच्चा है, तो उसमें 3 महीने के बाद उनको आप न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकते हैं। DHA 200 mg कैप्सूल दोनों टाइम देना है और एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट देना है। DHA स्पेशली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ब्रेन के सेल्स के निर्माण की सामग्री है। कहते हैं 70% बच्चे के ब्रेन का विकास माँ के पेट में होता है। अगर हम वो प्रेग्नेंट लेडी को DHA 200 दे रहे हैं तो उसके जो बच्चे के ब्रेन के सेल्स बनेंगे, निर्माण होंगे, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल है, वो प्रॉपर निर्माण होंगे। और भविष्य में वो बच्चा जब पैदा होगा वो शार्प माइंडेड होगा, बहुत तेज दिमाग होगा। इसलिए DHA 200 mg दे। अगर कोई चूक गया प्रेगनेंसी पीरियड में देने में, तो जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद माँ को 200 mg दे। 6 महीने का जब बच्चा हो जाए तो टिस्ट कैप्सूल 50 mg के आते, उसको फोड़ के जो भी खाना उसको दे रहे हैं, सेमी सॉलिड डाइट, दलिया है, दाल है, उसमें 1 कैप्सूल फोड़ के दे दीजिए। जब 1 साल का हो जाए तो 1 साल से 2 साल के बीच 2 कैप्सूल, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल आपको देना है। और 2 साल से 6 साल के बीच आपको 1-1 कैप्सूल 3 बार देना है। और 2 साल के बाद आप उसको 2 से 12 साल तक न्यूट्रीचार्ज किट्स भी दे सकते हैं बच्चे के लिए। तो पूरा DHA मिलेगा, क्योंकि 70% ब्रेन का विकास माँ के पेट में होता है, 15% ब्रेन का विकास 2 साल के अंदर होता है, और 15% जो बचता है तो 2 साल से 12 साल के बीच होता है। इसलिए 12 साल तक प्रॉपर आपको DHA देना है। अगर किसी को बात समझ में नहीं आती है तो बाद में हमसे पूछ सकते हैं कि बच्चे को देना है तो कैसे देना है, उसका हम प्रॉपर एडवाइस बता देंगे कैसे क्या देना है। तीसरा, अगर कोई महिला 45 साल के ऊपर है, उसका मेनोपॉजुअल हो चुका है, उसका महीना बंद हो चुका है, या यूट्रस निकल चुका है, तो उसमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं देना है। लेकिन गामा ओरिजिनल उसको भी देना है। गामा ओरिजिनल की 1-1 कैप्सूल भोजन के पहले 2 बार, और एक्स्ट्रावेरी प्रोडाइट 2 बार देना हो। इस तरह से आप दे सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये बहुत बड़ी समस्या है। इन दोनों में अंतर क्या है? हमारा जो गठियाबाद जिसको हम लोग कहते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे
जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उसमें दर्द होता है। रूमेटाइड में दर्द तो उसमें भी होता है, लेकिन सूजन होती है। रूमेटाइड में दर्द और सूजन दोनों होती है। ऑस्टियो में केवल दर्द होता है, सूजन नहीं। इन दोनों के लिए हमारे यहाँ गामा ओरिजिनल तो देना ही देना है। साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे आता है। न्यूट्रीचार्ज बीजे बोन एंड जॉइंट, इसमें एक टैबलेट होती है, उसको टैबलेट सुबह देना है नाश्ता के बाद। और पाउच रहते हैं, 30 पाउच रहते हैं, तो उस पाउच को खोल के दूध में मिला के, मलाई दूध की निकाल के दूध में मिला के पिला देना। अगर कोई दूध नहीं ले रहा तो गुनगुने पानी के साथ भी दे सकते हैं, और जैसा भी हो उसको देना है, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें होती हैं जो हमारे जॉइंट्स के लिए आवश्यक है। जोड़ों की सूजन के लिए उसमें प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, जोड़ों की सूजन को कम करता है, कैल्शियम के घनत्व को बढ़ाता है, दर्द के लिए उसमें पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें उसमें सारी चीजें पड़ी हुई हैं जो हमारे जोड़ के लिए आवश्यक है। और न्यूट्रीचार्ज बीजे का बहुत शानदार रिजल्ट है। और ठंडियों के सीजन में जोड़ों का दर्द एक अहम बात होती है, और सूजन और दर्द अगर दोनों है तो रूमेटाइड है, अगर केवल दर्द है तो ऑस्टियो है। साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये भी सूजन में काम करता है। और ज्यादा अगर पेन हो रहा है तो अपने यहाँ पेनगो ऑइंटमेंट जो आता है उसको आप लगाने के लिए दे दीजिए। पेनगो लगाने के बाद मालिश नहीं करना है, हल्के हाथ से लगाना है, और वो रोम छिद्र के द्वारा शरीर के अंदर पेनिट्रेट होता है, चला जाता है और ठीक करता है। अगर कोई व्यक्ति हाइपरटेंशन का बीमारी है, उच्च रक्तचाप की बीमारी है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर की जो दवाइयां हैं, अगर कम पावर की एम्लोडिपिन चल रही है 5 mg की, या टेलमिसार्टन चल रही है, या लोसार्टन चल रही है, या एम्लोकाइंड चल रही है, कोई भी चल रही है बाजार की दवाई, या टेलमिसार्टन के साथ हाइड्रोक्लोरोथाइजिन चल रही है, जो भी दवा चल रही है उसको आपको चलने देना है, बंद नहीं कराना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको उसमें 2 प्रोडक्ट अपने ऐड करना है। एक तो गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2 बार, दूसरा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। और इसको जब आप देंगे तो 3 महीने के अंदर उनकी जो दवाइयों का डोज चल रहा था, टेलमिसार्टन के साथ एम्लोडिपिन चल रहा था, तो एम्लोडिपिन को आप बंद कर दीजिए, केवल टेलमिसार्टन चलाइए। टेलमिसार्टन अगर 40 mg की चल रही थी, फिर नेक्स्ट 3 महीने दीजिए तो 20 mg में शिफ्ट हो जाएगी, और 6 महीने के अंदर उसकी ब्लड प्रेशर की सारी दवाइयां बंद हो जाएगी। आप शुरू में आपको दवाइयों के साथ देना है, बाद में दवाइयों को विड्रॉवल करना है। जैसे उसका बीपी ठीक होने लगे तो दवाइयों का डोज कम करके धीरे धीरे बंद करना है, अचानक इकट्ठा बंद नहीं करना है। और अभी तो 2 महीने जो अभी समय चल रहा है, इस समय तो बीपी की कोई भी दवाई बंद करा के अपने को गामा और वेज ओमेगा नहीं देना है, साथ में देना है, क्योंकि इस समय ज्यादा दिक्कतें बीपी की होती है, ज्यादा बीपी बढ़ा रहता है लोगों को। दूसरा, डायबिटीज। डायबिटीज 2 तरह से होते हैं, एक तो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जिसको टाइप 2 कहते हैं, टाइप 1। तो अपने यहाँ 90% जो मरीज होते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट वाले हैं, टाइप 2 वाले हैं, और 10% इंसुलिन डिपेंडेंट वाले हैं। और वो 10% का इलाज है इंसुलिन लगाना, और 90% की हम चिकित्सा की बात अगर करें तो अपने यहाँ जिनका शुगर लेवल 140 से 200 के बीच है, उनको हम लोग प्री डायबिटीज कहते हैं। और प्री डायबिटीज मतलब अभी डायबिटीज नहीं हुआ है, डायबिटीज के मुहाने पे खड़े हैं, ऐसे लोगों के लिए हमारे यहाँ न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसेम टैबलेट आती है, और साथ में गामा ओरिजिनल आप देंगे तो इसमें कोई अलग से आपको डायबिटीज की दवा नहीं देना पड़ेगा। अगर 200 के अंदर और उसकी आपने जांच कराई है तो उसमें आप 6 महीने अगर हमारे ये प्रोडक्ट दे देते हैं तो टैबलेट को कैसे देना है, सुबह आपको देना है, टैबलेट को चबाना है दांत से और पानी पी लेना है। और इसके बाद जो प्रोडाइट आता है ग्लाइसेम प्रोडाइट, उसको दूध में घोल के, और शुगर फ्री पाउच आता है, पाउच उसमें डाल देना है दूध में और पिला देना। केवल 1 बार देना है सुबह बस। और गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2 बार देना है। गामा ओरिजिनल हमारे इंसुलिन को एक्टिवेट करने का काम करता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल को एक्टिवेट करता है, और जिस कारण से किसी कारण से मान लीजिए इंसुलिन नहीं निकल रहा या बन नहीं रहा,
या कहीं रुकावट हो रही है, तो गामा देने से वो इंसुलिन एक्टिवेट होने लगता है, निकलने लगता है, और व्यक्ति का डायबिटीज में कंट्रोल होता है धीरे धीरे करके। बहुत सारे लोगों की डायबिटीज की टोटल दवाइयां बंद हो जाती हैं अगर प्रॉपर वे पे दे रहे हैं। और अगर ज्यादा है, 200 के ऊपर है, तो आपको न्यूट्रीचार्ज S5, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है लेकिन हमने अपने मरीजों पे प्रयोग किया है, और न्यूट्रीचार्ज S5 से इतना जल्दी कंट्रोल होता है शुगर लेवल कि जो मेटफॉर्मिन और ग्लिमेप्लाइड पायोग्लेटाजोन बोल्गी से नहीं होता। इतना अच्छा उसका रिजल्ट है। तो एक बार आप ऐसे मरीजों को देके देखिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें नीम है, नीम ऑटोमेटिक उसको कंट्रोल करती है, ब्लैक सीड है, तुलसी है, पुदीना है, एलोवेरा है। ये सारी चीजें हमारे पेट को और पैनक्रियाज को, लीवर को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। और नीम तो अपने आप में शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, ब्लैक सीड और नीम। इसलिए S5 का बहुत अच्छा रोल है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं अगर 200 के ऊपर है तो। अगर 200 के अंदर है तो ग्लाइसम और गामा ओरिजिनल दीजिए। और साथ में जो मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, जो उसमें मेटफॉर्मिन, ग्लिमेप्राइड, पायोग्लिटाजोन जो भी चल रही है उसको चलने दीजिए। उनका शुगर लेवल चेक कराते रहिए, और जैसे उनका शुगर कम होने लगे तो इनका जो रेशियो है, डोज है, उसको कम करना है। अगर 1000 mg की आपकी मेटफॉर्मिन चल रही है तो 500 में शिफ्ट कर दीजिए। ग्लिमेप्राइड अगर 2 mg की चल रही है तो 1 mg में कर दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करके उसकी दवाइयों को बंद करना, अचानक नहीं बंद करना कोई भी दवाई। तो इस तरह से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर एक मतलब एक सार्वभौमिक मर्ज हो गया है, जो हर घर में आपके इसके मरीज मिल जाएंगे, और हर घर में आप गामा दे सकते हैं। कोई ऐसा घर नहीं, आपको पूछने की जरूरत है नहीं, हर घर में इसको आप दे सकते हैं। तीसरा एक बीमारी और होती है कॉन्स्टिपेशन, और ठंडियों में पेट साफ ना होना एक बहुत बड़ी बीमारी है। और पेट न साफ होने के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर किसी को कब्ज की बीमारी है तो उसमें एलोवेरा जूस 30 ml आप गुनगुने पानी के साथ सुबह लीजिए, बढ़िया पेट साफ होगा। क्योंकि एलोवेरा अपने यहाँ जो आता है उसमें फाइबर अच्छा, रिच फाइबर है। इस तरह के फाइबर वाले एलोवेरा आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, और उसको आप निश्चित रूप से अगर दे रहे हैं तो अच्छा काम करता है। दूसरा गामा ओरिजिनल, और तीसरा न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो होता है लीवर को ठीक करता है, क्योंकि पेट की बीमारी का संबंध लीवर और आंत से होता है। और अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो उधर सफा चूर्ण अपने यहाँ आता है, 1 चम्मच रात में गुनगुने पानी के साथ देंगे, पेट बढ़िया साफ होगा। लेकिन उसको रेगुलर नहीं देना है, बीच बीच में देना है जब कभी ऐसी दिक्कतें हो। तो पेट से संबंधित कहते हैं कि सर्व रोगे मलाशया, दुनिया में जितने भी रोग होते हैं पेट से होते हैं। अगर पेट सही है तो सब सही है, और इसको ध्यान में रख के अपने को काम करने की जरूरत है। लंग्स की अगर डिजीज है, किसी को फेफड़े की डिजीज है, तो अपने को, जैसे किसी का सांस फूल रही है, किसी को छींक आ रही है, सुबह एलर्जी किस्नोफीलिया है, खांसी आ रही है, और इस समय जो सीजन चल रहा है ठंडियों में, तो ठंडी लग जाती है लोगों को, छींक आने लगती है, सुबह उठते हैं तो छींक आती है, खांसी आती है, सांस फूलती है, अस्थमेटिक, इन सब चीजों में S5 हमारा जो न्यूट्रीचार्ज S5 है, तो अगर ज्यादा है तो सुबह शाम आप इसको दीजिए, और 5 दिन बाद इसको 1 टाइम दीजिए, और भोजन या नाश्ता के बाद देना है, 1 गिलास पानी के साथ देना है। बहुत सारे कहते हैं कि इसको खाने के बाद डकार आती है, वो अच्छी नहीं लगती, बहुत सारे लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं। डकार उनको आती है जो 1 घूंट पानी से पीते हैं। 1 गिलास पानी से आप दीजिए, कभी डकार नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसमें 100 पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है, तुलसी उसका, नीम के, इतना पावरफुल उसको बनाया जाता है कि उसमें डकार स्वाभाविक है। चाहे 100 नीम की पत्ती खा लीजिए, चाहे 1 कैप्सूल खा लीजिए, बराबर काम करता है। तो इसलिए उसको S5 को सुबह शाम लेना है, नाश्ता या भोजन के बाद 1 गिलास पानी के साथ। तुलसी ड्राप, पंच तुलसी ड्राप 5 बूंद 1 गिलास पानी में उसको डालना है और पी जाना है, दोनों टाइम देना है। और साथ में हमारा अगर लंग्स में ज्यादा दिक्कत है तो प्रोटीन की अगर बात करें तो कोकोआ प्रोडाइट, केवल कोकोआ प्रोडाइट देना है, क्योंकि कोकोआ में 81% प्लांट प्रोटीन है, जो प्लांट से निकलता है, ऐसा प्रोटीन है। बाकी प्रोटीन में तो सोया प्रोटीन है, लेकिन इसमें प्लांट प्रोटीन है। कोकोआ में ही एक ऐसा एक प्रोडाइट है अपने यहाँ जिसमें प्लांट है।
तो इसलिए प्लांट प्रोटीन आप आराम से दे सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होती लंग्स की डिजीज में। अगर किसी को लीवर की डिजीज है, फैटी लीवर है, कहते हैं कि लीवर के ऊपर फैट जम गया, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ऐसे फैटी लीवर है। फैटी लीवर में होता क्या है, भूख नहीं लगती। फैटी लीवर में थोड़ा हल्का जॉइंटिस बढ़ा रहता है, सीरम बढ़ा मिलेगा, थकान लगती है, पेट बराबर, कभी दस्त जाता है, कभी पेट नहीं साफ होता, घबराहट लगती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। अगर ये डायरिया हो सकता है, अगर ये सारी चीजें हैं तो फैटी लीवर का मरीज माना जाता है। और जब उसका यूएसजी अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसका फैटी लीवर बड़ा मिलेगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो भी है वो दिखेगा। इसमें आप गामा ओरिजिनल भोजन के पहले 2 बार और न्यूट्रीचार्ज बायोएज 6 महीने खिलाइए। इसके बाद आप उसको बोलिए कि जांच करा लो, फैटी लीवर बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसका भी हम लोगों मरीजों के पे इसका प्रयोग हमने किया है और बिल्कुल मरीज हमारे ठीक हुए हैं फैटी लीवर वाले। और एक तो हमारा मरीज ऐसा था जिसको लीवर के अंदर गांठ हो गई थी, जिसको कहते हैं हेमेंजियोमा, लीवर के अंदर हेमेंजियोमा हो गया था, हिपैटिक हेमेंजियोमा। और डॉक्टर उनको बोले 9 साल से उसको हेमेंजियोमा था। डॉक्टर बोले कि इसका लीवर का ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि लीवर के अंदर है और जैसे इसको टच करेंगे तो इसमें खतरा हो सकता है आपकी जिंदगी के लिए। और नागपुर में उनकी दवा चल रही थी। हमने गामा ओरिजिनल और आपका बायोएज सारी दवाई हमने बंद करा दी और इसको हमने चालू किया। लगभग 9 महीने, उसकी सारी रिपोर्ट हमारे पास है, पहले की भी आज की भी। लगभग 9 महीने हमने उनको गामा ओरिजिनल और बायोएज दिया है और 9 महीने के बाद फिर उनके अल्ट्रासाउंड कराए तो बिल्कुल उसका डिसअपियर होगा, पता नहीं उसकी गांठ कहाँ चली गई लीवर के अंदर। और इतना एक्सलेंट रिजल्ट उसमें हमको मिला है कि वो बिल्कुल आज मरीज स्वस्थ है। लगभग 60 से 70 साल उम्र थी उस लेडीज की और बिल्कुल स्वस्थ होता है। और हम अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस के साथ प्रयोग करें और कहीं कोई संदेह ना करें तो निश्चित है कि रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से हमारा जो लीवर की बीमारियां हैं बायोएज और गामा ओरिजिनल से ठीक होती है। और एक और बीमारी होता है जो जीआईटी से संबंधित बीमारी होती है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से संबंध जो बीमारी होती है उसमें गामा ओरिजिनल, न्यूट्रीचार्ज बायोएज और एलोवेरा जूस। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक टाइम लेना है, एलोवेरा जूस हमको लेना है 30 ml गुनगुने पानी के साथ और गामा ओरिजिनल भोजन के पहले। तो जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है, रास्ता है माउथ टू एनल कैनाल, मुंह से लेकर एनस तक होता है। अगर मुंह की बात करें तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस, मुंह में छाले आ जाते हैं, स्टोमेटाइटिस मुंह के जो छाले कहलाते हैं। फिर उसके अंदर इसोफेगस में जाते हैं तो हाइटस हर्निया होती है। फिर पेट में जाते हैं तो अल्सर होता है, डिओडिनल अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है। आंतों में जाते हैं तो कोलाइटिस होती है, आंतों में सूजन आती है, अपेंडिसाइटिस होता है। लीवर की बीमारियां बहुत सारी होती हैं और गुद में जो बीमारी होती है हिमोराइडल्स होता है, पाइल्स होता है, फिस्टुला होता है, फिशर होता है। ये सारी बीमारियां जो जीआईटी से संबंधित होती हैं उसमें न्यूट्रीचार्ज बायोएज, गामा ओरिजिनल और एलोवेरा जूस, अगर ये 3 चीज हम ले रहे हैं तो पेट से संबंधित बीमारी नहीं होगी। अगर किसी को है तो धीरे धीरे ये बीमारियां ठीक भी होती है। तो बीमारी तो और बहुत सारी हैं लेकिन अब चूंकि समय लगभग बहुत हो चुका है तो नेक्स्ट सेशन में और आगे बीमारी की हम बात करेंगे। आज लगभग 11-12 तरह की बीमारियों का हमने जिक्र किया है और ऐसे साथी जिनको ये बीमारियां हैं वो जरूर इन प्रोडक्ट को यूज करें, इस्तेमाल करें। और निश्चित रूप से अगर ये किसी का प्रश्न हुआ थायराइड, चलिए ठीक है, थायराइड 2 तरह के होते हैं, बता देते हैं। एक में तो T4 बढ़ता है, एक में TSH बढ़ता है। जिसमें TSH बढ़ता है उसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें T4 बढ़ता है उसको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और जिन दोनों की दवाइयां अलग अलग चलती हैं, हाइपो की अलग चलती हैं, हाइपर की अलग चलती हैं। ज्यादातर लोग हाइपो वाले ज्यादा है जिनका TSH बढ़ता है। और हाइपोथायराइडिज्म में हमारा गामा ओरिजिनल अगर ज्यादा बड़ा है, 100 के ऊपर है, तो 2 कैप्सूल रात में, 1 कैप्सूल दिन में भोजन के पहले लेना है। अगर कम बड़ा है, 50 तक है, 75 तक है, तो 1-1 कैप्सूल भोजन के पहले लेना है 2 बार। और साथ में आप जो थायराइड की दवा चल रही है उसको चलाना है। 3 महीने बाद जैसे आप T3, T4, TSH कराएंगे
तो उसमें आपको थायराइड में अद्भुत रिजल्ट मिलेगा और लगेगा कि आपका थायराइड जहां 50 रहता था वो 25 में आ गया। तो जो हमारी दवाइयां थी जो 100 mg की चल रही उसको 75 में शिफ्ट कर देना है, फिर 3 महीने देना है गामा ओरिजिनल और 75 mg, फिर उसको 50 में शिफ्ट हो जाएगी, फिर 25 में होगी, फिर 12.5 में होगी और धीरे से थायराइड की दवाई आपकी बंद हो जाएगी। समय लगेगा क्योंकि ये न्यूट्रिशन है, गामा कोई दवा नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, अंदर से सिस्टम को ठीक करती है। ये हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन है उसको ठीक करती है, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसको ठीक करती है। इसलिए आप थायराइड में इस तरह के प्रोडक्ट यूज करें। गामा ओरिजिनल, केवल गामा आपको लेना है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, सबको दिया जा सकता है। जिनकी उम्र लगभग 18 साल के ऊपर है उनको आप सबको दीजिए, तो निश्चित है कि एक्सलेंट रिजल्ट मिलेगा। और अगला जब दोबारा कभी हम आपसे मिलेंगे तो और भी जो बीमारियां बची हैं उनका हम जिक्र करेंगे। निश्चित रूप से अभी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे पास हैं और रहती हैं और लोग पूछते हैं। तो आज की यही बातें हम अपनी समाप्त करेंगे और हम अपनी बातों को समाप्त करते हुए बस यही आशा करते हैं कि आप लोगों के